गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप लोग? चलिए, बहुत अच्छे हैं तो अच्छी बात है। गंगा में स्नान कर लिया है ना? नहीं, अभी तक नहीं स्नान किए। गंगा में स्नान करके हमारे क्लास में आया करना। कहने का मतलब यह है कि जहां कहीं भी कुछ पढ़े होगे उस सबको वहीं पर धो धा दो, तब ये चीज समझ में आएगी कि आगे करना क्या है और रिजल्ट कैसे होगा। एनीवे, हम लोग विभिन्न परीक्षाओं को देखते हुए आर्टिकल का सीरीज शुरू किए थे नहीं, तो हम लोग उसी को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि अच्छा, ये तो हो गया है द वर्ड, ये भी हो चुका है। ऑल द स्टाफ ऑफ दिस फर्म होल्ड द व्यू दैट मिस्टर चटर्जी इज अ वेरी वाइज एंड एन इंटेलिजेंट ऑफिसर। बोलो बच्चों, सेंटेंस सही है? नहीं सही है, क्योंकि इसमें नो एरर का कोई ऑप्शन ही नहीं है, इसलिए समझ गए कि नहीं सही है। एनीवे, तो बताओ तो गलती है कहां पर? क्या बोल रहे हो? फर्स्ट। क्या होगा फर्स्ट में? तो सही हो जाएगा ऑल द स्टाफ्स। ऑल द स्टाफ्स कैसे होगा? क्योंकि स्टाफ जो है सिंगुलर प्लूरल दोनों में यूज होता है। स्टाफ जो है सिंगुलर प्लूरल दोनों में यूज होता है, तो इसलिए ऑल द स्टाफ यहां सही है। देखो गलती कहां पर है। अब दिस फर्म होल्ड द व्यू दैट मिस्टर चटर्जी इज अ वेरी वाइज एंड इंटेलिजेंट ऑफिसर। तो मिस्टर चटर्जी जो ऑफिसर है, ये सिंगुलर नाउन आया है, पहले भी एक बार डिस्कस हम लोग किए हुए हैं। और इसके पहले दो इसके पहले ऑफिसर के पहले एडजेक्टिव क्या है? इंटेलिजेंट है। और यहां पर वाइज एडजेक्टिव के पहले वेरी एडवर्ब लगा हुआ है, और यहां भी देखो आर्टिकल है ना? और यहां भी आर्टिकल है। तो जब ऑफिसर एक है तो दो दो आर्टिकल लगेगा नहीं ना? एक। तो क्या करें, इसको हटा दे कि उसको हटा दे? तो पहले आने वाले नाउन के पहले आने वाले एडजेक्टिव या एडवर्ब के पहले आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है ना? तो यहां पर तुम्हारा आंसर क्या हो जाएगा? बोलो। यहां पर एन का प्रयोग नहीं होगा, यानी आंसर तुम्हारा हो जाएगा डी। ठीक है, इसको ऐसे समझो। अगर हम लिखते हैं कि आई हैव अ रेड एंड ब्लू पेन, इसका मतलब क्या हुआ? मेरे पास लाल और ब्लू कलम है। आर्टिकल सिर्फ रेड के पहले लगा हुआ है, यानी कि कलम एक ही है, दो कलर उसी में है, ब्लू और रेड। अब हम लिखते हैं कि आई हैव अ रेड एंड अ ब्लू पेन। अब क्या हो गया? यह भी सेंटेंस सही है, लेकिन अब यहां है कि दो कलम है, एक लाल कलर की अलग है और एक ब्लू कलर की अलग है। ठीक है, लेकिन अब इस दिए हुए क्वेश्चन में क्या था? ऑफिसर मिस्टर चटर्जी एक ही आदमी है जिनमें दोनों क्वालिटी था, इसलिए यहां पर आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा, सिर्फ यहां भेरी के पहले आर्टिकल लगेगा। ठीक है, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, बहुत अच्छी बात। तो हम लोग बहुत जल्द केले ऐप पर जो है कि लाइव क्लास लेने वाले हैं, जैसा कि पहले से भी घोषणा करते आए हैं। तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा मित्रों के बीच इसको फैलाइए, सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइब करवाइए, क्योंकि सब्सक्राइबर्स की संख्या बढ़ेगी तब ही लाइव क्लास पॉसिबल है ना? आप लोग भी समझते हैं? हाँ, तो इस पर ध्यान दीजिए और हर एक चीज को बतलाया। इसमें बहुत सारा चीज है, अभी इतना ही नहीं है, इसमें बहुत सारा चीज है, क्योंकि पहले भी बताए हुए हैं कि इंग्लिश लैंग्वेज में किंतु परंतु बहुत लगा हुआ है, इफ एंड बट्स बहुत है, महाभारत से भी अधिक है, और सारे इफ और बट से ही क्वेश्चन रहता है, चाहे वह क्लोज पैसेज के रूप में पूछा जाए, फिल इन द ब्लैंक्स के रूप में पूछा जाए,
फ्रेज इंप्रूवमेंट के रूप में पूछा जाए, कॉमन एरर के रूप में पूछा जाए, या और विभिन्न तरीके पूछे जाने के अनेक तरीके हैं। तो इंग्लिश में सिर्फ आपको 3 ही चीजों पर ध्यान देना है, ग्रामर, स्ट्रक्चर और वर्ड्स पावर। ठीक है, सारे चीज को हम लोग बहुत माइनॉरिटली लाइव क्लास में बतलाएंगे। दैट्स ऑल टुडे।